नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर गोरखपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला महामंत्री व चेयरमैन पद प्रत्याशी एडवोकेट महेश कुमार दुबे नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल द्वारा सहजनवा के मस्करा इंटर कॉलेज ग्राउंड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिनी स्टेडियम एवं अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। वहीं 10.43 करोड़ की लागत से मस्करा इंटर कॉलेज सहजनवा में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एथलीट ट्रैक, दर्शक दीर्घा, बाल मैदान, ग्रामीण स्टेडियम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन कर उस क्षेत्र की जनता युवाओं को विकास की सौगात दी है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में बीती रात एक फ्लैट में नगर निगम कर्मचारी का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि फ्लैट में मधु आने के कारण पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर कमरे में जमीन पर नगर निगम कर्मचारी का शव पड़ा मिला। मृतक कर्मचारी धनंजय पांडे शहर की सिटी सेंटर स्थित पाम रेजिडेंसी में रहते थे। पुलिस ने कर्मचारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शहर की सिटी सेंटर इलाके में पाम रेजिडेंसी में नगर निगम में कर्मचारी धनंजय पांडे रहता था। धनंजय नगर निगम की जन कार्य विभाग में सुपरवाइजर के पद पर तैनात था। वो अपनी फैमिली के साथ फ्लैट में रहता था, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले मृतक धनंजय की पत्नी अपने मायके चली गई थी और वो घर पर अकेले थे। शुक्रवार की रात जब फ्लैट से बहुत तेज बदबू आ रही थी तो फ्लैट में रहने वाले और परिवार काफी परेशान हुए और इसकी सूचना पुलिस को दी। ये थाना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक पाम रेसिडेंसी है, जो कि पाम रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। वहाँ पर एक फ्लैट नंबर है A303, जिसमें कि एक धनंजय पांडे जो कि नगर निगम का स्थायी कर्मचारी था, 47 वर्षीय, उसको वो संदेह हालत में उसकी मृत्यु होना पाई गई। और जब वो खबर मिली थी तो तत्काल थाना यूनिवर्सिटी टीम पहुंची और उसके बाद गेट को खोला गया तो वो मृत अवस्था में मिला। उसकी फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसा संभावना लग रही है कि लगभग 1 से 2 दिन हो गए हैं इसकी बॉडी को, काफ़ी उसमें से स्मेल आ रही थी। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम आए हुए रिपोर्ट के आधार पर अन्य एविडेंसेज के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है जो अनौपचारिक बात हुई है, लेकिन पूरी स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सके। ग्वालियर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस की विचारधारा को गद्दार विचारधारा कहे जाने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार केंद्रीय मंत्री सिंधिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच ग्वालियर में NSUI द्वारा आज सर्राफा बाजार स्थित शहीद अमरचंद बाठिया की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा को शुद्धिकरण करने का कार्य किया गया। अमरचंद बाठिया को सिंधिया रियासत काल में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तभी से उन्हें शहीद का दर्जा मिला है और उनकी मौत के लिए सिंधिया रियासत काल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे में NSUI द्वारा सिंधिया को जवाब देने के लिए शहीद की प्रतिमा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। आपने ये मूर्ति की सफाई करी है, क्या कारण है? आज क्या खास संदेश देना चाहते हैं? खास संदेश कुछ नहीं है, ये हमारे वो पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम याद कर रहे हैं। और याद करने का अवसर इसलिए आन पड़ा है क्योंकि आज गद्दार सिंधिया ये कह रहा है सब जगह कि हमने कोई गद्दारी नहीं की, इतिहास पढ़ो। वो इतिहास यहाँ पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है कि 1857 के अमर शहीद अमरचंद भाटिया जी की यहाँ मूर्ति है। इनको यहाँ पर इसी पेड़ पर 3 दिन तक फांसी पर लटका कर रखा था। इन पे ईमानदारी के लिए इनके पैरों में सोने का कड़ा पहनाया गया था। कभी इनके सिर पर नवग्रह की पगड़ी हुआ करती थी, जो जैन समाज का सम्मान हुआ करती थी। नवकार मंत्र की इनके सिर पर पगड़ी हुआ करती थी। 3 दिन बाद इनकी पगड़ी उतारी गई, इनके सबको उतारा गया। इनके बेटे को तोप से उड़ाया गया, इनके परिवार को यहाँ से भगाया गया, क्योंकि सिर्फ इन्होंने उस समय महारानी लक्ष्मीबाई जी की मदद की थी। ये खजांची थे सिंधिया परिवार के। सिंधिया परिवार ने सिर्फ इसलिए कि आपने भारत के साथ खड़े रहे, भारत माँ के साथ खड़े रहे, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ खड़े रहे, सिर्फ उन्होंने इसलिए इनको फांसी दी। वो देश के गद्दार तब थे, देश के गद्दार आज हैं और ये भविष्य में भी गद्दार रहेंगे। ग्वालियर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के MIG थाना क्षेत्र के एक नामी होटल में 30 वर्षीय महिला को आरोपी द्वारा पहले मिलने के लिए बुलाया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला द्वारा जब इस मामले में अपने पति और परिवार वालों को शिकायत करने की बात कही गई तो आरोपी ने महिला से कहा कि उसने उसका अश्लील वीडियो बनाया है और यदि वो किसी को भी इस बारे में जानकारी देगी तो ये वीडियो वायरल कर देगा। जिसके बाद पीड़िता ने घर में खुदकुशी करने की कोशिश की तो पिता
को जानकारी लगी तो उसने अपनी बेटी के साथ जाकर MIG थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज करवाया है। पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया सर, कहाँ उसके साथ घटना घटी? कल हमारे एक पीड़िता ने आकर के रिपोर्ट कराई कि उसके साथ पवनदीप पिता अमरजीत सिंह भाटिया, जो कि संत नगर खंडवा रोड पर रहने वाले हैं, इन्होंने इनको जिंजर होटल में ला करके इनके साथ जो है इनकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी के घर कल दबिश दी गई, परंतु वो घर पे नहीं मिला है और हम उसको शीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सर कैसे पहचान हुई थी इनकी और क्या हुआ उससे? ये दोनों एक ही समाज के हैं, आपस में रिश्तेदार हैं, रिश्ते में वो दूर का देवर लगता है, कोर्ट में एक दूसरे को जानते थे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां मतलूपुर पंचायत अंतर्गत घोसरामा में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 51 पर CHC के मेडिकल टीम द्वारा शनिवार को मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें लोगों को स्वास्थ्य जांच के बाद उचित परामर्श और दवाएं भी दी गईं। मेडिकल कैंप का नेतृत्व कर रही CHO ममता कुमारी ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार मासिक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों के BP, शुगर आदि की जाँच की गई। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि के मरीजों को दवा दी गई। इन्होंने बताया कि इस मेडिकल कैंप को लगाने का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य केंद्र के क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता लानी है। जी, ये नॉर्मल है कि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे अब काम चल रहा है इसी चीज़ के प्रचार प्रसार के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए इन चीज़ों का दवा मिल रहा है। तो फिलहाल हम लोग BP और शुगर की जांच कर रहे हैं यहाँ पे, साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दे रहे हैं, जो दवाइयाँ जो जैसे नॉर्मल दिक्कतें होती है बुखार, जुकाम, खांसी वगैरह की, इन्हीं चीज़ों की दवाइयाँ भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। इससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि स्वास्थ्य केंद्र खुलता है, दवाइयाँ मिलती है, तो लोग पहुंच पाएंगे स्वास्थ्य केंद्र पे। ऐसे पहले पता नहीं चलता था, अब पता चलेगा तो लोग पहुंचेंगे। मेरा नाम ममता हुआ, मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ घोसरामा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।